लेकर हाजिर हूं मैं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बहराइच में कट्टरपंथियों के आतंक का योगी सरकार के पास तगड़ा इलाज है। सरकार के पास नीति भी है, नीयत भी है और दंगाइयों का इलाज करने के लिए पुलिस भी है। वो पुलिस जो अराजक तत्वों का इलाज करने के लिए जानती है। बहराइच में आज जमकर खूनी खेल खेला गया, लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और इलाज तगड़ा कर दिया। इसलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कह रहा है, बहराइच में खूनी विवाद, योगी करेंगे तगड़ा इलाज। यूपी के बहराइच में आज खूब बवाल हुआ, खुलेआम आगजनी की गई, खूनी खेल खेला गया। लेकिन जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखी तो फिर सरकार ने मोर्चा संभालते हुए दंगाइयों पर सुपर एक्शन लिया, जिससे कि सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि प्रदर्शन बहाना क्या हिंदू त्योहार है निशाना। दूसरा सवाल ये कि सिस्टम की लापरवाही आखिर कब होगी तगड़ी कार्रवाई। तीसरा सवाल ये कि बहराइच में खूनी खेल सिस्टम क्यों नहीं कर पाया फेल। ये एक बड़ा सवाल है। बहराइच में क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं आखिरकार पूरा मामला, पूरा विवाद है क्या। गोली लगने तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। यूपी के बहराइच में दो समुदायों के बीच में तनाव देखने को मिला। यह तनाव बहुत आगे बढ़ा और दुर्गा मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा में बवाल हो गया। रविवार की रात क्या हुआ वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। दूसरे समुदाय ने घर की छत से किया पथराव और इसके बाद जमकर बवाल हुआ। विरोध करने पर करीब 20 राउंड फायरिंग की गई। 20 राउंड, एक दो नहीं 20 राउंड फायरिंग की गई और इसके बाद गोली लगने से 22 साल के युवक की मौत हो गई। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे थे उस समय, लेकिन स्थिति संभाली गई। गोलीबारी में 15 अन्य लोग घायल हुए, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। मौत के बाद बहराइच में हालत बिगड़े और इसके बाद अगर बात करें तो हालत को सुधारने की पूरी कोशिश की गई। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, यानी प्रदेश में जो भी माहौल बिगाड़ेगा बख्शा नहीं जाएगा। माहौल बिगाड़ने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि सुरक्षा की गारंटी है, उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। यानी जिन्होंने उपद्रव किया है, जो अराजक तत्व हैं, जो प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग छोड़े नहीं जाएंगे, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बहराइच में बवाल हुआ। ये 4 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ ने किस तरीके से बवाल किया, आगजनी हुई, शोरूम को जलाया गया है। इसके अलावा ये अलग अलग आप तस्वीर देख पा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये सड़क पर आगजनी आप देख सकते हैं, उपद्रवियों का हंगामा देख सकते हैं। इसके बाद उपद्रवियों को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई और पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश की गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि जो भी प्रदेश में है रहने वाला किसी प्रकार की अराजकता करता पाया जाएगा या कोई गलत काम कर रहा है तो सवाल उस पर उठेंगे और कार्रवाई होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब डीजे बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था, इसके बाद बात इतनी एक समुदाय विशेष को नागवार गुजरी कि उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि आपका भी त्योहार है, हिंदुओं का भी त्योहार है, आप आपसी सामंजस्य से एक दूसरे को कोऑपरेट न करने के बजाय इस तरीके की अराजकता अगर करेंगे और एक ही प्रदेश में रहना है तो वो कैसे ये दोहरा पैरामीटर चलेगा। तो कट्टरपंथियों का बहाना हिंदू त्योहार है निशाना, ये हम सवाल पूछ रहे हैं और सवाल हम सवाल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूछ रहा है। ये 4 अलग अलग तस्वीर आप देख पा रहे हैं और
तस्वीरों को आप देखिए, समझिए किस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार के पास नीति भी है, नियत भी है और दंगाइयों का इलाज करने का के लिए पुलिस बल भी है। वो पुलिस जो अराजकता का इलाज करने के लिए जानी जाती है, ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकालती है। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो अपने पर अगर आ जाती है तो बदमाश मिमियाते हुए थाने तक पहुंचते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसका इकबाल प्रदेश में कायम है। गुंडा राज खत्म किया है इस उत्तर प्रदेश पुलिस को। तो ये अराजक तत्व इन पुलिस वालों को हल्के में न आके, खुद आज आपने एक तस्वीर देखा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, खुद वो मोर्चा संभालते हुए नजर आए, वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ फरमान था कि जो भी उपद्रवी हैं, जो प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी आप तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त होने की बात कही गई है और उत्तर प्रदेश में ये जो मामला आया है, ये जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब हम अगर बात करें तो दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर ही पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ और इसके बाद से ही ये पूरा बवाल हुआ, खूनी संघर्ष हुआ। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ, रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी, मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है। पवन सिन्हा जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रत्नेश जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप लोग कहते हैं कि प्रदेश में दंगा मुक्त सरकार है, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, ये क्या हो रहा है प्रदेश में? देखिए सौरभ जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सौरभ जी, ये चीज बड़ी दुखद है जो हमारा एक भाई मारा गया है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको अपने परम स्थान में, अपने परम धाम में स्थान दे। सबसे बड़ी बात सौरभ जी, हमें इस इकोसिस्टम को समझना होगा। जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की 2014 और 2019 लोकसभा की अपेक्षा 2024 में कुछ ज्यादा सीटें आ गई हैं, तब से ये हिंदू विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। लेकिन इस इकोसिस्टम को मैं ये बता दूं कि इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और ये जो सभी इस्लामिक आतंकवादी हैं, जो इस्लामिक आतंकी हैं और उनके समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। इस्लामिक आतंकियों जिनके नाम अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज, मारूफ, साहिर और ननकऊ हैं, उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके ऊपर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि इनकी आने वाली 7 पुश्तें भी अपराध करने और दंगा करने से अल्लाह तौबा करेंगी और उनकी रूहें तक कांपेंगी अपराध और दंगों के बारे में सोचकर। एक चीज मुझे और कहना पड़ेगा सौरभ जी आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से वहां मस्जिदों से भड़काऊ भाषण दिए गए, जिस प्रकार से वहां मस्जिदों पर कांच की बोतलें और ईंट पत्थर और घरों पर ईंट और पत्थर इकट्ठा किया गया, वो सब ये बताता है कि सारी चीजें प्लान थी और प्लानिंग के तहत बहराइच में चलिए एक बार सबसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं छोटे छोटे, फिर इसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी, जो बहराइच में हुआ, किस तरीके से देखते हैं? प्रदेश में ऐसी स्थिति, एक वर्ग विशेष पर बार बार आरोप ही लग रहे हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो इस तरीके की घटना कहीं पर भी हो उसकी निंदा होनी चाहिए, कहीं पर भी हो। जी जी। चाहे वो मुहर्रम के जुलूस में हो, चाहे वो दुर्गा मूर्ति विसर्जन में हो, चाहे गणेश मूर्ति विसर्जन में हो, या किसी भी इस तरीके के धार्मिक आयोजन पर अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो अनिंदनीय है। क्योंकि इस देश में अगर आप देखेंगे तो मुहर्रम के भी जुलूस में इस तरीके की घटनाएं होती हैं और इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं आज जो देखने को, जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय भी है जी। लेकिन अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो बात कही, मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एक जरूर कंफर्म कर लीजिएगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। जी जी। क्योंकि संदीप जी आप सुधांशु त्रिवेदी जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला, शायद आप सुन के आए होते तो ये बातें ना करते। आप सुधांशु त्रिवेदी जी का स्टेटमेंट सुन लीजिएगा।
चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। नहीं अजीत जी, सर, ठीक है सर, मैं आऊंगा सर, आपके सर, पास। सर, अजीत जी, जो सर, हो रहा है बहराइच सर, में सर, 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 और मुख्यमंत्री सर, योगी सर, सर, आदित्यनाथ उसको लेकर सख्त है। सर, अजीत जी, अपडेट सर, कीजिए खबर को। अरे सुन लीजिए साहब। ठीक है सर, अब नितिन यही पाठी जी, तो आता हूँ आपके पास, आता हूँ। नहीं सर, मेरी बात आ जाने दीजिए। अब देखिए अपराध को बढ़ावा कैसे मिलता है, मैं ये ट्रायल अभी आपके चैनल पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक गुंडा आया, एक व्यक्ति सभ्य व्यक्ति बोल रहा था, एक गुंडा आया भारतीय जनता पार्टी का बीपी टो 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 करने लगा, और उसको फिर आपने बिल्कुल समय दे दिया। ठीक है, वॉकआउट, नहीं उसको नहीं नहीं, बोलने दिया देखिए कि हमारे, उसको देखिए समय दे रेजिडेंट एडिटर जुड़े हैं, उनकी भी बात आना दिया। हमारे पास। देखिए सर, सौरभ जी, मैं कांग्रेस के फर्जी चकमक को बता देना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश का गुंडा और गुंडागर्दी का नाम लोगे, अरे दबा के मारेंगे। गुंडा और गुंडेगर्दी करने वालों का उत्तर प्रदेश में स्थान नहीं है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ भाग जाना, या तो गुंडा ही छोड़ देना। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाना, नहीं तो इनकाउंटर पे परिवार वाले और पार्टी वाले भी आएंगे। केवल गुंडों की और दंगाइयों की उत्तर प्रदेश में एक इलाज है, गोली मारी जाती है। संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है रत्नेश जी। त्रिपाठी जी, एक सवाल, त्रिपाठी जी सुनिए, त्रिपाठी जी संवेदनशील मुद्दे पर बहस, ठीक है। अजीत जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है, मैं एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। अजीत जी प्लीज। देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहराइच में ऐसी घटना हुई है। हाँ। और देखिए जब भी इस तरह की घटना होती है तो विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता है। और देखिए विपक्ष का काम भी यही है कि सरकार पर सवाल खड़े करना, क्योंकि घटना हुई है तो घटना से आप इनकार नहीं कर सकते। आप चुप रहिए, जब आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। आप लोग आप सुन अभी आप लीजिए, जीरो हैं अजीत जी उत्तर को सुनिए प्रदेश में, अभी प्लीज। जब नंबर आएगा तब बोलिएगा। जब नंबर आएगा तब बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। उत्तर प्रदेश में जब भी घटना होती है तो विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना सौरभ, और ये अच्छे लोकतंत्र की पहचान है कि विपक्ष सरकार को आईना दिखाए। अगर बहराइच में घटना हुई है, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, हिंसा हुई है, तो कोई ना कोई इसके जिम्मेदार है। वो चाहे हिंसा करने वाले जिम्मेदार हो, जिन्होंने इसको हिंसा की, उपद्रव की, या फिर प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है कि आप सतर्क नहीं थे और ये घटना हुई और आप रोक नहीं पाए। 2 दिन तक ये हिंसा हुई, आगजनी बवाल होता रहा। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को मौके पर पहुंचना पड़ा, पिस्टल निकालनी पड़ी, दौड़ाना पड़ा लोगों को। यानी लोकल प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं फेल होता है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात करें कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान ही बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए है। लेकिन लापरवाह अफसरों की चूक जो है उसकी वजह से सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बहराइच में घटना हुई, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सरकार हो, चाहे अफसर हो। घटना हुई है, सबको दिख रही कहाँ घटना हुई। दुर्गा पूजा में विवाद हुआ, उपद्रव हुआ, प्रदर्शन हुआ। अजीत जी, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा है, अगर आप हमारे पैनलिस्ट कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हों हमारे, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, या जो और लोग हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़े हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। सीधे तौर पर जब कोई घटना होती है तो सबसे पहला सवाल किसके ऊपर खड़ा होता है? सरकार के ऊपर खड़ा होता है। वजह यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बेहतर रहे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को 0 से 100% तक ले जाने की कोशिश की, और 100% कहीं कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती। हिंसा, रंजिश, आपसी लड़ाई झगड़ा ये होता रहता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फौरन एक्शन लिया, एडीजीएलओ को भेजा, एसीएस होम को भेजा, और सबको कहा कि जो भी उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 30 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इंटरनेट को वहां बंद किया गया, सरकार ने कार्रवाई की और जबरदस्त। ठीक है अजीत जी, मैं आपके पास आता हूं, एक प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं सभी अपने पैनलिस्ट से, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। शोएब सिद्दीकी जी, जो ये घटना घटित हुआ बहराइच में, सर आप चाहता हूं कि एक आप प्रतिक्रिया अपनी दें। सर सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला को दशहरा की दिली मुबारकबाद देता हूं। और अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मेरा एक भाई इस दंगे में मार दिया गया, वो आपका भाई नहीं था, हिंदुस्तान का बेटा था, मेरा भी भाई था। अब आप सब देखिए, जिस तरह हमारे मुहर्रम में लाइन ऑर्डर बहुत सख्त रहता है, 12 अव्वल है उसमें लाइन ऑर्डर बहुत सख्त रहता है, और हम मुख्यमंत्री जी जो सख्त फैसले जाने जाते हैं, उनके नीचे जो अधिकारी वगैरह हैं उनसे ये चूक हुई। लेकिन तो सिस्टम में तो चूक हुई। आपको जब मालूम था कि वहां पे एक समुदाय के लोग इधर रहते हैं, तो मैं समझता हूँ तो नहीं जाना चाहिए था। और जब गए तो उसके बाद नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए?
नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए? आप ये कब्जा सुन है लिए भाई आपका। मैं आगे ये बोला कब्जा नहीं, है आपका। मैं आगे भी ये क्यों बोला नहीं नहीं, जाना मैं चाहिए? आगे कब्जा बोला है आपका। ये देखिए नहीं, आपका कब्जा है क्या उधर? मैं क्यों बहस नहीं करने जाना नहीं आया, चाहिए? मैं बात सुन ले, ये बात सुन सौरभ ली, बात भाई सुन ली। इनके जैसे जो समर्थक है ना, मैं अरे आप मैं सुनिए तो, नहीं, कल को अरे हिंदू भाई, कहना शुरू कर दे कि अरे हिंदू आप बाहुल्य क्षेत्रों से ताजिया नहीं निकलना हाँ समझिए, चाहिए। देखिए तो देखिए आपका देखिए देखिए नुकसान जो नहीं, मैं आप इस बात भाई का इसका विरोध आवाज करता नहीं हूँ। अच्छा कर क्यों रहा। नहीं ठीक है, जाना मैं चाहिए? पूछ लेता नहीं, मैं क्यों पूछ नहीं लेता जाना हूँ चाहिए? शोएब जी, शोएब जी क्यों ये नहीं जाना इस्लामिक चाहिए? अगर गठबंधन को समर्थन हम करने तो वाले लोग, यही क्यों नहीं यही जाना जैसे चाहिए उधर लोग से? दंगे कराते हैं, अरे क्यों नहीं जाना चाहिए? ठीक है किसी के रत्नेश जी बाप मैं का पूछ कब्जा लेता हूँ, वहाँ पे आपकी क्या? तरफ से पूछ लेता हूँ, जवाब दे देंगे किसी के शोएब जी बाप क्यों का नहीं कब्जा जाना है क्या चाहिए? वहाँ पे? देखिए देखिए सर दूसरे मेरा राउंड में भी डिबेट देश है, कराइएगा, हिंदुओं का भी देश अपनी है। बात सुन ले, नहीं, एक अगर बात नहीं सुन ले। रत्नेश जी प्लीज मुस्लिम देखिए, ज्यादा हो आपने गई तो अपनी हिंदू बारी में कहाँ बोला, नहीं ठीक है, जाएगा? उनको अब अपनी आप बात मुझे को तो रखने आगे दीजिए। बात अगर वो करने कह रहे हैं, नहीं जाना चाहिए तुम्हारा तो आप क्यों आगे नहीं बढ़ जाना जाइए, चाहिए, ये तो सुन लीजिए। अब अगर आगे उन्होंने बढ़ कंप्लीट जाइए। नहीं नहीं, सेंटेंस किया ना, बीच में ही आपने काउंटर कर दिया, क्यों नहीं पहले जाना उनको चाहिए? सेंटेंस किसी कंप्लीट के करने बाप दीजिए, का कब्जा है क्या? सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए रत्नेश जी। क्यों नहीं जाना नहीं चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, ये बता रहे देखिए शोएब जी, बताइए। देखिए हाँ सर, वो आप अब मेरी बात का जवाब दे दीजिए, सुन ले सर। देखिए होता क्या सर, उपचुनाव अनकरीब है और कल ही मुख्यमंत्री जी दिल्ली बुलाए गए थे कि यहाँ लाइनर और गड़बड़ ना हो। मैं ये नहीं कह रहा, हिंदुस्तान अगर आपका भी है तो मेरा भी है। 1857 जंग अगर छेड़ी गई थी तो उसमें मुसलमान का भी खून बहा था, मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ। तो चंद लोग जो होते हैं जो मुल्क को बांटने की कोशिश करते हैं, आप ऐसा नहीं बता होने दिया दीजिए जाएगा क्यों नहीं इंशाल्लाह। जाना सुन चाहिए? लिए, सुन शोएब लिए, सुन लिए, सिद्दीकी जी क्यों नहीं जाना चाहिए, इतना अरे बता सुन, दीजिए। अरे भाई सुन लिए, नहीं, भाई मुझे मैं भी कह रहा जवाब हूँ, चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा, सुन लिए, सुन क्यों लिए। नहीं जाना चाहिए? अरे हमको तरीका देखिए आप बोले, मैंने बोला फेर वाले लोग, कांग्रेसी फेर लोग हमें तरीका ना बताएं। मतलब बात सुन लिए, कांग्रेसी बीजेपी फेर को लोग सुन मुझे लिए, तरीका ना बताएं। सुन लिए। अभी आपने कहा कि मेरा मेरा भाई, सुन लिए, अभी आप देखिए, अभी आपने कहा मेरा, अभी आपने कहा मेरा भाई दंगे मारा गया, मैंने कहा नहीं, शोएब जी, मैंने मेरा कहा कि सीधा सा सवाल हिंदुस्तान है, का, क्यों नहीं जाना मैंने चाहिए? कहा नहीं, अगर हिंदुस्तान का मुस्लिम बेटा बाहुल्य क्षेत्र दंगे है तो मारा हिंदुओं गया। को क्यों नहीं जाना चाहिए? ये आप उस बात को जबरदस्ती टूल ले रहे हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पूरी बात समझ लीजिए। मैं वो आप दूसरे बात से ले आ रहे हैं। आपने कहा मेरा भाई दंगे मारा गया, मैंने नहीं, हिंदुस्तान का बेटा मेरा भाई मारा गया, मुझे अफसोस आप है। कहेंगे और कि सच अब्दुल हमीद, नहीं, आप लेकिन कहेंगे सुनिए, अब्दुल हमीद आतंकवादी हैं। नहीं ठीक है आप कहेंगे ठीक है, मासूम ऐसे आतंकवादी ठीक है, हैं। ठीक है, आप बात आ गई कहेंगे आपकी, सरफराज ठीक है आतंकवादी हैं, रत्नेश जी मैं भी बोलने जवाब नहीं दिए, ठीक पूछूंगा। है। चलिए अब हमारे मैं भी साथ जवाब- पवन सिन्हा जी भी धर्म गुरु हैं, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर इसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, फिर आप लोग एक एक करके बोलिए। पवन जी, ये जो हुआ बहराइच में, ये क्या हो रहा है? एक ही जगह रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये सब बातें सिर्फ किताबी हैं क्या? जब डीजे बजता है, किसी भाई को दिक्कत हो जाता है, फिर गोलियां चलने लगती है, 20-20 राउंड गोली चलती है, एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है, परिवार अपना बेटा खो देता है, ये क्या हो रहा है पवन जी? देखिए, यहाँ पर एक बड़े गहराई से समझने वाली बात है, और वो ये है कि जब भी कोई इस प्रकार का जुलूस आदि निकलता है, तो ये तो बात ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मजबूत होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ती क्यों है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, हम भारतीयों का जो धर्म है, संवेद धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये सब चीजें नहीं सिखाता। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो ये सारी चीजें नहीं सिखाता। क्या हो गया, और लेकिन हमने लगातार क्या हो गया? इसका वॉयलेशन किया है, हमने लगातार इस चीज का वॉयलेशन किया है। इस चीज को हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसमें जो बात अभी यहाँ पर उठी थी, श्री रत्नेश जी ने जो उठाई थी, कि हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये मोहल्ला हिंदुओं का है, ये मोहल्ला मुसलमानों का। ये कहने का मतलब ही ये है, हमारी गरीब मानसिकता को दिखाता है। तो हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जाने आने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो जिस जगहों पे हम जा रहे हैं, उन लोगों को भी इस प्रकार के जुलूस आदि का खैर मकदम करना चाहिए, जी क्योंकि ये उनका भी है। तो जो जो मैं अंतिम बात कह के यहाँ बात पूरी करूंगा, और वो ये बात है कि हम किसी भी हालत में बंटने की स्थिति में नहीं है, और जो भी बटेगा उसके खिलाफ यदि कार्रवाई होती है, तो इस कार्रवाई का विरोध नहीं कर सकते, इस कार्रवाई का हमें समर्थन ही करना पड़ेगा। चलिए आशीष जी, मेरा सवाल आपसे,
और एक प्रतिक्रिया पे सबसे पहले आप दीजिए, जो बहराइच में हुआ, इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। चाहे कोई भी हो, अगर माहौल खराब होता है तो प्रदेश का, आपको भी प्रदेश में ही रहना, हमको भी प्रदेश में रहना है, अपने प्रदेश के तो माहौल खराब हो रहा है सर। निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद घटना है और एक साजिश के तहत ऐसा समझ में आता है कि ऐसा किया गया है, जो इतना प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं। एक तो पहले जो ये विवाद शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ। एक जो लड़का, जो राहुल मिश्रा है, वो एक किसी मुस्लिम परिवार के घर पे चढ़ता है, उनका जो घर पे हरा झंडा लगा था उसको हटा करके वहाँ भगवा झंडा लगा, विवाद वहां से शुरू हो जाता है। कुछ लोग उसके ऊपर गोली चला देते, और एक गलत काम, पहले एक गलत काम होता है, उसके बाद फिर एक और गलत काम, दो चीजें गलत हो जाती, वहां से विवाद शुरू होता है। उसके बाद देखने वाली बात यह है कि प्रशासन क्या करता है। ये चीज शुरू होती है कल, यानी कल शाम से ये चीज शुरू होती है, और आज दोपहर में पहली बार जो है कहीं ना कहीं उसको जो रोकने का जो है वो एक सार्थक प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाता है। यानी इतने घंटे जो है ये जो अराजकता है ये फैली रही, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाती है कि आपने इस अराजकता को पनपने दिया। और अभी आप बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की स्थिति की, कानून व्यवस्था की, तो एक तो सार्वजनिक चीज है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। साथ में जो ड्रग्स का व्यापार होता उसमें भी देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। तो अगर आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो जिस प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बड़ा ड्रग्स का व्यापार हो, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सबसे ऊपर हो, वहां की कानून व्यवस्था कैसे स्थित है? तो ये तो सरकारी आंकड़े, ठीक है, तो मेरे अपने आरोप है तो ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी बोल कम पाए थे, एक सवाल में उनसे प्रतिक्रिया लूंगा। ठीक है संदीप जी, अभी शोएब जी कह रहे थे कि देखिए उस मोहल्ले में नहीं जाना चाहिए, उस रूट में नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए रोड इधर से होगा, अगर कोई गया तो उसने गलत किया क्या? अगर हो सकता है सपोज आप ही जाएंगे या कोई और जाएगा, या आपके परिवार या हमारे परिवार का कोई जाएगा, तो क्या हम बोलेंगे कि मुस्लिम मोहल्ला है, ये उधर से रोड है तो हम नहीं जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन सर जब मोदी जी, हमें याद करना चाहिए, लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए गए तो उनको सुरक्षा जो भी उस समय की सरकार थी उसने दिया ना सर। सुरक्षा देने का काम किसका है? सरकारों का होता है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी से आप मुंह मोड़ कर आप विपक्ष को बताइएगा साजिश का हिस्सा। और फिर और अब बड़ी हास्यास्पद बात, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं सर जो कि कल को कांग्रेस में थे, कहीं और थे, तब तक तो वो हिंदू नहीं थे, मतलब, और भाजपा में आ गए हिंदू हो गए, कांग्रेस वाले हिंदू विरोधी हो गए। मतलब गजब का लॉजिक सेट करते हैं और गजब की बातें। अभी इस्लामिक आतंकवाद की मैंने जो बात कही, इस्लामिक आतंकवाद की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। आतंकवाद की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। ये ऑफिशियल लाइन है उसकी, भारत सरकार की ऑफिशियल लाइन। आप भारत सरकार की ऑफिशियल लाइन से हटकर और एक तरफ इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप नफरत का बीज बोएंगे और फिर कहेंगे कि मोहब्बत का जो है फूल खिल जाए। कैसे खिलेगा? मोहब्बत का फूल खिलाने के लिए जो है मोहब्बत की बीज आपको डालने पड़ेंगे। आप जब हमारे देश का प्रधानमंत्री आकर अपने चुनावी भाषण में इस तरीके के भाषण देगा कि आपकी भैंस चोरी करके वो चला जाएगा, आपके चले ठीक है अजीत जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। अजीत जी मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट, संपादक की टिप्पणी प्लीज। ठीक है सर। देखिए सौरभ, हिंसा कहीं भी ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नहीं, जब से 2017 से सरकार बनी, उनका सीधे तौर पर कहना कहीं हिंसा होगी उसके जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, छोटा हो बड़ा हो, चाहे जितना ताकतवर आदमी हो। और देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहराइच में जो हिंसा हुई वो बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए निंदनीय है। और घटना क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, किस तरह से हुई, आप सभी ने देखा। आगजनी, तोड़ फोड़, एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। खुद उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक को जाना पड़ा, प्रमुख सचिव गृह को जाना पड़ा, कई जिले की फोर्स को वहां लगाना पड़ा। अगर आप अमन और शांति को नहीं कायम रखना चाहते, जहां गंगा जमनी तहजीब के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, उत्तर प्रदेश जाना जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, आप दंगा होगा, विवाद होगा तो एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा सौरभ, सबका नुकसान होगा। और जो इसको सपोर्ट करेगा निश्चित तौर पर वो इसकी साजिश का हिस्सा होगा।
अगर आप दंगे का, आप उपद्रव का समर्थन करेंगे तो आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। हाँ। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं कोई हिंसा होगी, कहीं कोई बवाल होगा, जैसे विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता है, वैसे ही जो विपक्ष के लोग उन लोगों का साथ देंगे जिनकी गिरफ्तारियां होंगी, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो सरकार भी उन्हें साजिश का हिस्सा बताएगा, जो हमारे संदीप त्रिपाठी जी कह रहे थे। लेकिन अगर उपद्रव होता है, दंगा होता है, बवाल होता है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, तो उसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, कार्रवाई हो रही है, फोर्स तैनात है, वहां की अमन शांति को वापस लाया जाए, वहां की दिनचर्या को, रोजमर्रा की दिनचर्या को पटरी पर लाया जाए। लेकिन अगर इसका कोई समर्थन करता है तो सरकार उसके सख्त खिलाफ। और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, किसी भी उपद्रवी को हम छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे जैसा हो, चाहे जितना ताकतवर आदमी हो। और एक के बाद एक सभी पर कार्रवाई हो रही। सरकार का प्रयास है कि वहां अमन शांति लाए, लेकिन जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उसमें सभी का नुकसान हो रहा है। आप हिंदू मुस्लिम की बात मत करिए, अगर गोली चलेगी तो पहचान के गोली नहीं लगती कि हिंदू है, इनको गोली ना लगे। अगर सामने से गोली आ रही है, जो भी होगा उसको लगेगा, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो। गोली किसी को पहचानती नहीं, जैसे अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसे भीड़ का कोई नेता नहीं होता। ठीक है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी बहस में। तो आज बहराइच में जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई है, बहराइच को जिस तरीके से जलाने की कोशिश की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है, उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो दंगा छोड़ना पड़ेगा, गुंडागर्दी छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि हर साल दुर्गा पूजा होता है, समुदाय विशेष का भी त्योहार होता है, हिंदू लोग मुसलमान की तरफ से बढ़ेंगे या मुसलमान, रास्ता कहीं भी कोई कहीं जा सकता है। क्या डीजे बजाना अपराध है? क्या गाना का वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गया तो अपराध है? अगर ये अपराध है तो ये इतना बड़ा अपराध हो गया कि आप